बात यह है कि आज मैं अपनी बिटिया को भी यहाँ लाई हूँ। मैनपुरी के नगला शिवकरण गांव में आज भावनाओं से भरा दृश्य देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव अपनी बेटी अदिति यादव के साथ पहुंची। उन्होंने यहां देश के वीर सपूत शहीद सूबेदार रामपूती यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान डिंपल यादव ने शहीद परिवार के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। वहीं उनकी बेटी अदिति यादव ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। मां बेटी की सादगी और भावनाएं देखकर स्थानीय लोग भावुक हो उठे। और खास बात यह है कि आज मैं अपनी बिटिया को भी यहाँ लाई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस गांव से रिश्ता, परिवार से रिश्ता पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है और मैं चाहती हूँ रिश्ता ऐसे ही कायम रहे और लगातार इसी तरह मजबूत होता रहे और पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ और स्पेशली सभी बच्चों का, चारों बच्चों का, क्योंकि मैं भी आर्मी की हूँ, मेरे पिताजी भी फौज में सर्विस करते थे और आपके पिताजी भी फौज में सर्विस करते थे। तो जिस तरह का समर्पण आपने देखा होगा और जिस तरह से आपके पिताजी ने अपने देश के लिए जो काम किया है, तो मैं समझती हूँ कुछ ना कुछ उनके कामों के जो गुण है वो आप सबके अंदर आए होंगे और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सब यहाँ पे आए हैं और आपने मुझे यहाँ बुला के मेरा मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं अशोक जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। पूरी रेलवेज की जो व्यवस्था थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बदल गई है। जहाँ रेल बजट इतना बड़ा बजट हुआ करता था, अब रेल बजट ही नहीं आता, संसद में पेश होता है। और एक्सीडेंट्स अगर हम देखेंगे रेलवेज में, इतने एक्सीडेंट्स कोई भी और सरकार में नहीं हुए हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। और ऐसे मंत्री हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते अपनी एक्सीडेंट्स। पिछली सरकारों में तो लोग इस्तीफा देते थे, मंत्री इस्तीफा देते थे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ। तो भाजपा मनोज तिवारी बिहार चुनाव में एक रैली के दौरान बोले कि ये महागठबंधन के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को जो है संसद में पारित किया जाता है और ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पारित करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में है और जिस तरह सीएम का चेहरा नहीं है एनडीए के पास आज, तो मैं समझती कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड, ये सीआईए, ये SIR, इस तरह की गतिविधियां जानबूझ के सरकार करती है। इससे मूल मुद्दे जो हैं बिहार के, जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इन मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी और भाषणबाजी